नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। सीधा आपको लिए चलेंगे पहलगाम, जहां पर आप देखिए एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आपको दिखा रहे हैं पहलगाम से, जहां पहलगाम के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। चंदनवाड़ी से पहलगाम यहां आईटीबीपी की गाड़ी आ रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई और हादसे में आईटीबीपी के कई जवान हताहत होने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट पहलगाम से देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम के अंदर काफी तरीके से रश देखा गया, लेकिन अब वहां पर जब अमरनाथ यात्रा खत्म हो चुकी, उसके बाद से सुरक्षा कर्मी वहां पर पहले से डटे हुए थे, जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वापसी वहां पर हो रही है। लेकिन रास्ते में किस तरह से हादसे का शिकार हो जाती है गाड़ी, वो आपको दिखाएंगे। पहलगाम के नजदीक यहाँ एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें चंदनवाड़ी से पहलगाम ये आईटीबीपी की गाड़ी जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई है। कई जवानों के हताहत होने की खबर, लेकिन कितनी तादाद में वहां पर जवान मौजूद थे और पूरी गाड़ी के अंदर कितने जवान मौजूद थे और कितने जवान यहां पर घायल हुए हैं, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके से सामने यहां खबर आ रही है कि पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर जो गाड़ी है वो जा रही थी। चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जाती हुई ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। बीच रास्ते में किस तरह से ये हादसा पेश आया है, क्या समस्या वहां पर हुई है, किस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया, इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ ये बस जा रही थी, जो कि आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही थी और आईटीबीपी के जवान इस बस पर मौजूद थे, सवार थे। लेकिन हादसे में कई जवानों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है। कई जवान जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, लेकिन तादाद कितनी रही, इस पर भी आप देखिए किस तरह से संशय जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने काफी तरीके से अमरनाथ यात्रा में जितने भी श्रद्धालु पहुंचे उनकी सेवा के लिए भी काम किया और साथ ही साथ यहाँ सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भी काम किया। साफ तस्वीरों में आप देखिए एम्बुलेंस किस तरह से वहां पर मौजूद है। भारी तादाद में लोग मदद के लिए आगे आ चुके हैं, क्योंकि आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हताहत होने की खबर और कितनी तादाद में इस बस के अंदर ये मौजूद थे, इस पर जानकारी लेंगे। क्योंकि चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर ये रास्ता है और ये गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है। फिदा हुसैन ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। फिदा, सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, कितने घायल हुए हैं जवान, किस तरह से हादसा वहां पर पेश आया है? फिदा, मेरी आवाज आ रही है? फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से फिदा से संपर्क साधिए, क्योंकि खबर बड़ी है और आम जनता को ये पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है कि किस तरह से बड़ा हादसा चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जाते हुए यहां पर आया है। आईटीबीपी के जवान इस हादसे का शिकार हुए हैं। साफ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है, जवानों को अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश और बीच में यहाँ देखिए आम जनता भी मौजूद, बाहर से जो लोग पहुंचे हुए हैं वो भी मौजूद हैं, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे हुजूम की तादाद में किस तरह से पूरे इलाके के अंदर लोग जो है वो जुट चुके हैं, क्योंकि चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर ये रास्ता जाता है। गाड़ी ये हादसे का शिकार हो गई है। आईटीबीपी के जवान इस पर मौजूद थे। फिदा के साथ संपर्क करेंगे। फिदा, मेरी आवाज आ रही है? फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिदा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद तकनीकी खराबी है या किस वजह से पहलगाम में संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड जीरो पर फिदा पहुंचे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें साफ आपके सामने फ्लैश की जा रही हैं कि किस तरह से हालात पहलगाम इलाके के अंदर बने हुए हैं। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आई है, जहां पर आईटीबीपी के जवानों के घायल होने की खबर है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि आप देखिए मौसम का मिजाज भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था कल से। क्या वहां पर स्लिप गाड़ी हुई है या फिर किस तरह से एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है, रास्ता किस तरह का था, क्या संकरा मोड़ है या फिर किन कारणों की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। क्योंकि फिदा से पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। अमूमन अगर देखा जाए तो नियंत्रण खो देने का भी यहाँ मामला जो है वो सामने आता है, लेकिन आज जिस गाड़ी का शिकार यहाँ देखिए किस तरह से देखा गया है, ये गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है, जिसमें आईटीबीपी के जवान मौजूद थे, सवार थे और हादसे में कई जवानों के हताहत होने की खबर, जिन्हें अस्पताल ले जाती हुई एम्बुलेंस देखी जा रही है। फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिदा, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से शायद पहलगाम तक हमारी
जो आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं होती है और कश्मीर घाटी के अंदर ये अमूमन देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आपको पहलगाम से दिखा रहे हैं। इस खबर पर अपडेट लेना बहुत जरूरी था, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर ये रास्ता जाता है और ये गाड़ी रास्ते में हादसे का शिकार हो गई है। कितने जवान उस पर मौजूद थे, इस पर भी जानकारी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल फिदा से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको टारगेट किलिंग के हवाले से खबर दिखा देते हैं, क्योंकि आप देखिए टारगेट किलिंग को किस तरह से यहां पर देखा गया है। और बार बार आपको ये बताते चले कि कश्मीरियों में अब कहीं ना कहीं रोष भी देखा गया, लेकिन टारगेट किलिंग से अब कश्मीर का शोपियां जिला थरथरा गया है। आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर गोलियां दाग दी हैं। हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और दूसरा शख्स यहां पर घायल हो गया है। शोपिया के चौटीगांव गांव में यहां वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट शोपिया से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए टारगेट किलिंग किस तरह से वहां पर देखने को मिली है। अब शोपिया जिला भी टारगेट किलिंग से थरथरा गया है और आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों यानी 2 कश्मीरी जो पंडित भाई हैं उनको गोलियां मारी हैं। और गोलियां जब मारी गई हैं तो हादसे में किस तरह से एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा घायल हो गया है। लेकिन किस तरह से टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर एक बार फिर से देखने को मिल रही है, बड़ा सवाल यहां बनता जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड पर, सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला हुआ था और जाहिर तौर पर कई आतंकियों का खात्मा भी किया गया है। साफ तस्वीरें आपको घर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मातम किस तरह से पसरा हुआ है और आम लोग किस तरह से परेशानी से वहां पर जूझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको ताजा स्थिति दिखा रहे हैं कि टारगेट किलिंग को मद्देनजर रखते हुए जिला शोपिया के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल। इरशाद ने हमारे साथ ज्वाइन किया। इरशाद, क्या कुछ ताजा जानकारी है जिस तरह से आप देखिए एक बार फिर से टारगेट किलिंग देखने को मिली है? देखिए आशा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार जो है पंडित फैमिली को निशाना बना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं छोटी पोरा जो विलेज है शोपियान का, उसमें जो है अभी अभी नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 भाई को जो है इंजर्ड कर दिया है। इसमें से एक भाई जो है उसने जो है मौके पे ही दम तोड़ा है। इसका नाम जो है सलील पंडित के नाम से उसकी जो है शनाख्त हुई है, वो बिल्कुल वहीं पे जो है जहां बात हुआ। और दूसरा भाई जो है बिल्कुल इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में है। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त हम बात करें इलाके की, तो इलाके में बिल्कुल यहाँ पे कानूनी सुरक्षा पर चलाया गया है। जो बताया जा रहा है कि जो हमलावर है कहीं ना कहीं इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे इरशाद? देखिए अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं आई है कि तंजीम से वाबस्ता रखते थे। अब मैं आपको बता दूं, फिलहाल आईजी जो है आईजी कश्मीर जो है बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, खुद इस चीज को देख रहा है। मैं बता दूं कि फिलहाल ये एरिया जो है बिल्कुल खतरनाक है और बताया जा रहा है कि जो हमलावर है दो हमलावर थे और यही पे जो है मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी और उसके साथ साथ इरशाद, अगर हम यहाँ देखें कि जिस तरह से आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, जिसमें एक घायल भी हुआ है, जो घायल हुआ है व्यक्ति, उसकी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए ये 2 भाई थे, जिसमें से जो एक भाई पहला भाई जो है इसमें जो है एक मतलब उसको जो पहला पैर उसके ऊपर खोला गया है, वो जो है मौके पे ही जान बाक हुआ है। जो दूसरा भाई उसको बचाने के लिए आगे आया था और उसमें जो है एक लेग इंजरी हुई और एक एब्डोमेन फायर भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त ये जो दूसरा भाई है जेर इलाज है, जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में जेर इलाज, और उसकी जो है हालत वो ठीक बताई जा रही है। लेकिन इरशाद, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, अब सुरक्षा बलों ने किस तरह से वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए पहला जो फायर हुआ है इलाके में, तो उसके फौरन बाद ही जो है एसएसपी शोपियान, एएसपी शोपियान और वहाँ पे जो आर्मी के जवान वो तैनात हुए हैं और उनने फौरन तो जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया है। मैं इस वक्त यहीं पे मौजूद हुआ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है चप्पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी चला जा रहा है और डोर टू डोर जो है सर्च ऑपरेशन चला। ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर है कहीं न कहीं इसी एरिया में हो सकते हैं। कितने आतंकियों के छिपे होने की संभावना है वहां पर? 2 तो बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद और कितने आतंकियों के छिपे होने की संभावना? देखिए पहले जो है सोशल मीडिया पे ये मतलब ये पहले खबर आई थी कि दो निकाबपोश बंदे जो है यहाँ पे आए, उन्होंने जो है पिस्टल फायर खोला है। मैं आपको बता दूं, ये बताया जा रहा है 2 बंदे इसमें हो सकते हैं, 2 गनमैन इसमें हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो एरिया है बिल्कुल शोपियान से तकरीबन जो है 20 किलोमीटर दूर है, छोटी गांव एरिया है ये। और यहाँ पे एक पंडित फैमिली जो है वो रहती थी, काफी अरसों से जो है यहाँ पे रहती थी और उसी पे ये अटैक किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 2 नकाबपोश लोग जो है वो पहुंचते हैं और गोलियां इन दोनों पर दाग दी जाती हैं।
और फिर से कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि किस तरह से यहाँ काम जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि पहलगाम में भी हादसा और उसके साथ साथ शोपियां में भी हादसा जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पहलगाम की थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं कि किस तरह से वहां पर रिपोर्टर से तो संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच में आपको ये बताते चले कि ये बस जो है वो खाई में गिर गई है और 39 जवान जो है वो इसमें सवार थे। हादसे में कई जवानों के यहाँ आप देखिए मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हादसा हुआ है। पहलगाम के चंदनवाड़ी में आईटीबीपी के जवानों की जो बस है वो खाई में गिर गई और हादसे में कई जवानों के घायल होने की खबर, लेकिन राहत बचाव कार्य भी यहां पर शुरू किया गया है। और जानकारी के मुताबिक अगर बताएं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, जिसमें एक बस जो है वो चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी, आईटीबीपी के जवानों को लेकर ये जा रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह बताई गई है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये बस खाई में गिर गई है, जिसमें 39 जवान सवार थे। 37 जवान आईटीबीपी और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के इसमें सवार थे। जो आपके सामने ये पूरी डिटेल रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि 4 बार संपर्क जो है वो संवाददाता से साधा गया है, लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी की वजह से उनके साथ संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे और अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद ही ये जवान वहां से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ब्रेक फेल हो जाती है गाड़ी की, जहां पर आप देखिए एक बड़ा भीषण सड़क हादसा पेश आ जाता है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि शोपिया में भी किस तरह से टारगेट किलिंग को एक बार फिर से अंजाम दिया गया और इस तरह से आतंकवादियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। अब आपको लिए चलेंगे सीधा कठुआ और कठुआ से भी आपको दिखाएंगे किस तरह से कठुआ में जो है वो बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर कठुआ के अंदर किस तरह से हालात हैं वो समझिए, क्योंकि यहाँ कठुआ में उफान पर उज दरिया जो है वो पहुंच चुका है, जिसने काफी तबाही यहाँ पर मचा ली है। दरिया से लोगों की जमीनों को लगातार काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जमीनों का कटाव शुरू हो चुका है, कई लोगों के आशियानों को भी अब नुकसान पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए उज दरिया जो है वो उफान पर है और लोगों को काफी परेशानियां आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि उफान पर जब ये उज दरिया आ गया है, जिसने तबाही यहां मचाना शुरू कर दिया है और दरिया से लोगों की जमीनों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब लोगों की जमीनों का कटाव वहां पर शुरू हो चुका है। कई लोगों के आशियानों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर ये समझिए कि बरसात का समय है और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं, नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन किस तरह से कमर कसे हुए है, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। साफ तस्वीरों में आप देखिए प्रशासनिक अमला वहां पर डटा हुआ है, पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा है। आम जनता को क्या वहां से पलायन करने के लिए कहा गया या नहीं, इस पर अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल उज दरिया की अगर बात करें तो उफान पर है और उज दरिया के उफान पर आने की वजह से काफी तबाही वहां पर हो सकती है, जिस पर प्रशासन अब मुस्तैदी बरतता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए पानी का तेज बहाव और ज्यादातर देखिए जल भराव किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बताते चले कि दरिया से लोगों की जमीनों का कटाव यहाँ पर शुरू हो चुका है और कई लोगों के आशियाने जो है वो पानी की वजह से खराब हो जा रहे हैं, लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू के लिए भी पूरी तरह टीमों को तैयार रखा गया है कि अगर किसी भी तरह का कोई हादसा पेश आता है तो आम जनता को किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी और पूरी तरह से काम किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि उज दरिया इस वक्त उफान पर है। नदी नालों के पास जो लोग रहते हैं उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और पानी का तेज बहाव जो है वो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बना हुआ है। लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जाती है कि नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से पलायन कर लेना चाहिए या फिर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जिला कठुआ के अंदर उफान पर है उज दरिया, वहां किस तरह से प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं, सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे हुए हैं और पानी का तेज बहाव आप देखिए किस तरह से है। सरबजीत ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सरबजीत, सबसे पहले तो ताजा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। पिछले कल की अगर बात की जाए तो लगातार पहाड़ी इलाके में बारिश हो रही है और जिसके चलते उज दरिया जो है वो उफान पर है। अधिकतर जितनी भी जिला कठुआ की नदियां और नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खतरे के निशान से ऊपर की अगर बात की जाए तो उज दरिया है, इसने सबसे ज्यादा तबाही, जिस बाढ़ में पानी को लेकर सबसे ज्यादा तबाही जो है वो मची है और कई एकड़ जो उपजाऊ धान की फसल लगी जो भूमि है वो पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो आधा दर्जन के करीब ऐसे घर हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। कई मवेशी जो है बाहर आकर बह गए हैं और बात की जाए तो कुछ लोग जो है
वो इस उच्च दरिया के तेज बहाव में यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स की मदद से जहां पर उनको निकाला गया है। और ये बात करें तो कई घंटों के ऑपरेशन के दौरान ये पूरी सफलता जो है इंडियन एयरफोर्स के जवानों को यहाँ पर हाथ है, लेकिन वेशी जो है इस बात में लेकिन सरबजीत, यहाँ पर सवाल ये है कि जो तस्वीरों में देखा जा रहा है, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है, उसके बाद बोट का भी इंतजाम शायद किया गया है। बिल्कुल ये इंतजाम जो लोग उच्च दरिया के तेज पानी के बहाव में एक टापू पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का प्रयास जो आर्मी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा था। एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कठुआ पुलिस की टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी डीसी कठुआ खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और प्रयास जो है वो किया जा रहा था। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, प्रयास तब असफल रहा कि जब बोट जो है वो जगह तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो काफी ज्यादा था। अगर रात के समय की बात की जाए तो शाम को पानी का बहाव काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से परेशानी जो है पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर पेश आई है। लेकिन जिला प्रशासन की जो है हेलीकॉप्टर के लिए इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पर मदद मांगी और इंडियन एयरफोर्स की ओर से यहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेजा गया और उस हेलीकॉप्टर की मदद से उन 2 जिंदगियों को तो यहाँ पर बचा लिया गया, लेकिन कई बेजुबान जो हैं इस उच्च दरिया में आई बाढ़ के पानी के बहाव में बह गए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रहा है दरिया इस वक्त? जी, अब अगर अभी की बात की जाए तो अभी तो उच्च दरिया थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन 2 लाख के करीब यहाँ पर क्यूसिक का पानी जो है इस उच्च दरिया में यहाँ पर पहुंचा था, जिससे सबसे ज्यादा तबाही जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में मचाई है। कोटपुन्नू पंचायत की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वहां पर जो नुकसान जो है इस उच्च दरिया के पानी की वजह से वहां पर हुआ है। लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है। जिस तरह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना बहाव है इस पानी का और काफी जो है लोगों की जमीनों को पहुंची है, लोगों के घरों को पहुंची है। रहने वाले लोग हैं, उन्हें क्या पलायन करने के लिए कहा गया है या फिर अपने घरों के अंदर ही मौजूद हैं अभी भी? उच्च का जलस्तर जो है बढ़ गया था, लोगों ने खुद ही यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया था और सेफर स्थान पर अपने रिलेटिव्स के घर लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया, 1 दर्जन ऐसे घर हैं जो इस में आए हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, चलिए हो चुकी हैं और इसके साथ लोगों के माल मवेशी जो हैं वो भी तेज बहाव यहाँ पर बह चुके हैं। क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है या फिर सेफली सबको बाहर निकाल लिया गया? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीचों बीच कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है, कश्ती का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। 2 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे पूरे रेस्क्यू जो तेज के में फंसे हुए थे, दोनों को सकुशल जो है एयरफोर्स की टीमों बाहर निकाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया है। बीच टापू पे लोग जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी तो काम होता ही है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये काम हो रहा है, जहां पर बोट का सहारा लिया गया है और इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन माल मवेशियों की बहे जाने की भी खबर सरबजीत की तरफ से यहां पर बताई गई है। साफ तस्वीरों में भी आप देखेंगे प्रशासन के लोग किस तरह से डटे हुए हैं। यहाँ जवान भी हैं, पुलिस के भी और अर्धसैनिक बलों के भी, लेकिन उसके बीच में उफान पर उच्च दरिया है और आसपास के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त यहाँ से पलायन कर चुके हैं, किसी रिश्तेदार के घर पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले बार बार चेतावनी भी जारी की जाती है। मौसम विभाग की तरफ से भी अगर बताया गया है कि बारिश होने वाली है, नदी नाले जो है वो उफान पर होने वाले हैं, तो इससे पहले ही आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो या तो पलायन कर ले या फिर किसी तरह से नदी नालों का रुख ना करें। आगे बढ़ जाएंगे और श्रीनगर के चरार शरीफ के काकरिंग इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब पेश आया जब यहां से गुजर रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में लुढ़क गई और इसकी सूचना मिलते ही लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को खाई से बाहर निकाला है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तो साफ तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आए हैं। लोग जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है।
तो जम्मू के बबलियाना इलाके में आज सड़क के किनारे बनी हुई दीवार के ढहने से 2 लोग घायल हो गए हैं। ये दीवार सड़क के बगल में ही यहां नीचे की ओर बने एक मकान में पार्क की गई 2 गाड़ियों पर जा गिरी है और मलबे की चपेट में आने से 2 लोग यहां आप देखिए किस तरह से घायल हुए हैं। इन दोनों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है और स्थानीय लोगों के मुताबिक जल शक्ति विभाग से पानी लीक होने और बरसात के पानी के कारण ये दीवार कमजोर पड़ गई थी और आज ये देखते ही देखते भर भरा कर गिर गई है। वो हम लोग काम पे आए थे काम करने के लिए, तो इधर गाड़ी वो दीवार पड़ गया तुरंत। हम लोग यहाँ देखते रहे और इसके बाद मालिक भी दब गया और मालिक दब गया तो हॉस्पिटल चला। एक बंदे का थोड़ी चोट है, बाकी 2 गाड़ियाँ अभी दबी हैं, 2 खम्मा यहाँ पे अभी खड़े हैं, गिरने वाले हैं। ये पानी की वजह से वो पानी लीक कर रहा है, वो पाइप फटा है, इसीलिए पानी आया और झट के पानी गिर गया। अगले आने की बात है, जहाँ सुबह हम काम कर रहे थे तो इधर बारिश के कारण ये दीवार गिर चुकी है, तो जिसके चपेट में मालिक भी आ चुके हैं, इनका नाम बाली है, और 2 गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। और बरसात के कारण ये खम्भे की लाइटें जो खिंची हुई है, तो ये भी गिरने के कारण मुश्किल भी लग रहा है, ये भी गिर सकती हैं सारी। कितने बंदे घायल और कहाँ गए? एक बंदा घायल गया, ज़्यादा सीरियस है, एक ज़्यादा नॉर्मल ये को दोनों हॉस्पिटल भेज दिए हैं। तो आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह के लोगों ने ही रिंग रोड अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि कुंजवानी कोटली मियां फतेह रोड पर जो बनाया गया अंडरपास है उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। अंडरपास के नीचे सड़क की मरम्मत न होने से आए दिन यहां पर हादसे पेश आ रहे हैं और यही नहीं, बारिश के मौसम में सड़क पर डाली गई मिट्टी दलदल का रूप धारण कर लेती है और जिसके कारण अंडरपास से गुजरना भी मुहाल हो गया है। इसके पास से अगर गुजरते हैं तो काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो कई बार इस काम को लेकर कंपनी और प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर किस वजह से सुनवाई नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। हम रिंग रोड अथॉरिटी से ये अपील करते हैं कि उन्होंने हमारे जो भी ज़मीन ली है जहाँ से, उसका भी कोई कंपनसेशन लोगों को नहीं दिया है। तो लिहाजा मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि रिंग रोड अथॉरिटी वालों ने हमारा जिम्मेदारों का जीना मुहाल कर दिया है और जो ये बनाया है, इन्होंने अंडरपास बनाया है, हमने ये 6 महीने से इनसे अपील कर रहे हैं कि इस अंडरपास को, इस रास्ते को अच्छी तरह से बनाया जाए। मैं माननीय एसडीएम साहब से अपील की थी गायत्री प्रोजेक्ट वालों के साथ, और उन्होंने इधर का जो इंचार्ज है रेड्डी साहब को लिखा था कि इसको जल्दी से जल्दी से अंडरपास को बना दो, वरना उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। और इस रोड को देखो, ये जो हमारा कोटली मियां फतेह टू कुंजवानी रोड जा रहा है, कोटली मियां फतेह से जैसे हम बाहर निकलते हैं 500 मीटर की दूरी पर इन्होंने पास बनाया हुआ है। उस पास के नीचे इन्होंने 8-10 ट्रक मिट्टी फेंकी और मिट्टी बिल्कुल ऐसे बन गई है बारिश की वजह से कि उसके बीच में आदमी जा नहीं सकता। कई बच्चे स्कूल जाते हैं, वर्दी सुबह लगा के जाते हैं, जब इधर पहुंचते हैं बच्चे गिर जाते हैं और जिसकी वजह से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। और हमने बोला कि हमने इनको बताया हुआ 2-3 बार, अगर इसके बाद इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया तो हम इनकी अथॉरिटी की जो गाड़ियां हम इस इलाके से बंद कर देंगे, हम इनकी गाड़ियां नहीं चलने देंगे। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन्होंने इस चीज़ को ऐसा बनाया हुआ है, तो बराए मेहरबानी करके हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच में जो बैठे हैं, हम उनसे जो एक रिक्वेस्ट लगा लो, नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। तो हाल ही में हुई बारिश के चलते दड़ब के बलोल नाले में आई हुई बाढ़ के कारण यहां सतवारी से अरनिया मीरा साहिब जाने वाली नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर क्षतिग्रस्त होने की वजह से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप होकर रह गई है। किसानों के मुताबिक अगर यहां समय पर नहर की मरम्मत नहीं हुई तो बिश्नाह और आरएसपुरा के बड़े पैमाने पर धान की फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों ने सिंचाई विभाग से जल्द ही इस नहर की मरम्मत कराने और नहर में पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग कर दी। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी जितने भी हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त नहर का जायजा ले लिया है और किसानों को आश्वासन दिया है कि वो अगर जल्द ही अस्थायी रूप से यहां पर काम नहीं कर पाए तो काफी आंदोलन वो शुरू कर देंगे। लेकिन इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से नहर जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। लोगों की फसलों को इसका नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ पानी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो किसानों को यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा बार्डर नरिए तो लै गए नवा शहर सारा इलाका जड़ा कुछ 150 पिंड जड़ा इस नहर ते है और सारा जड़ा सतार च बनाया सी वो सारा ही गैब जिन्हें पत्थर लाए उन्हें मशीना चाड़ के सारा ही बर्बाद हो गया। हुण अगे जवाब तुसीं दिओ
ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਵਾਈਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ तो फिर देखियो तो फिर की बनता है। हमारी नहर आ रही थी, ये आगे बॉर्डर तक जाती हमारे, एक नरिया बॉर्डर तक इसका पानी जाता था, लेकिन ये बारिश की वजह से बह गई है, क्योंकि जहाँ से नीचे से अन्न अथराई जो मलबा उठाते हैं बलौल से, इसकी वजह से भी इसको खतरा हुआ है। फिर भी जो डिपार्टमेंट है अगर इसको समय से पहले नीचे इससे 200 फुट अगर क्रेड बांध देते तो ये रुक सकती थी, लेकिन क्रेड बांधे थे बारिश की वजह से टूट गए। इन्होंने तो खर्चा किया, अपना टाइम भी लगा के इन्होंने पूरा बांध के तैयार किया था, लेकिन नहीं रुक नहीं सका। क्या अपील करना है? फिर अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर कराई जाए और आगे जो हमारे गाँव हैं जिनको पानी की ज़रूरत है उनको पानी दिया जाए। तो डिपार्टमेंट वाले आए हैं, हमारे एक्शन साहब भी आए हुए हैं इधर, ये बोल रहे हैं कि हम विद दिन के अंदर इसको रिपेयर करके टेम्परेरी पैपे डाल के आगे पानी देंगे हम। चलिए, तो आपने देखा कि बरसात की वजह से लोगों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिस पर प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है कि जो लोगों को परेशानी आ रही है उस पर किस तरह से ध्यान देना है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान किस तरह से करना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।